काला जादू। एक बार एक कॉलेज में कुछ छात्र बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उसमें से रोहन ने अपने दोस्त से कहा, अरे यार, मैंने सुना है कि कॉलेज के पीछे एक पुराना घर है और उसके अंदर कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? अरे तुझे किसने कह दिया? अरे मेरी बात तो सुन, क्योंकि उस घर पर किसी ने काला जादू कर रखा है। लगता है तू पागल हो गया है। चल आज ही तुझे उस घर में घुमा लाता हूँ। नहीं, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। मुझे जल्दी घर पे जाना था क्योंकि पापा ने मुझे आज नई बाइक दिलाने के लिए कहा है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर तो तू अब से नई बाइक लेके आया करेगा। हाँ, अब से तो मैं नई बाइक लेकर ही आया करूँगा। तभी कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। रोहन एक सीधा साधा लड़का था। उसे ज्यादा किसी से मतलब नहीं था, पर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ता रहता था और उनके बारे में खोजबीन भी करता था, क्योंकि वो उनके बारे में जानना चाहता था कि वाकई में ऐसा कुछ होता है या फिर ये लोगों का भ्रम है। अगले दिन जब वो कॉलेज गया तो उसके दोस्त ने कहा, आज तो कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो चल उसी घर में चलते हैं जिसकी तू उस दिन बात कर रहा था। हाँ चल, आज तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आज जाने के लिए तैयारी करनी है? अरे तू शादी में नहीं जा रहा है जो तैयारी कर रहा है। नहीं, वो बात नहीं थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो लोग कॉलेज के पीछे घर में चले जाते हैं। घर देखने में काफी पुराना था और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो खुला ना हो। उन्होंने जब गेट पर देखा तो ताला लगा था, तो वो लोग खिड़की के माध्यम से अंदर चले गए। अंदर काफी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रोहन ने टॉर्च जलाई। उन्होंने देखा पूरा घर धूल और मिट्टी से भरा हुआ है। तभी उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो उन्होंने देखा एक बिल्ली मेज पर बैठी हुई थी। उसे देखकर विशाल ने कहा, अरे इस घर में बिल्ली क्या कर रही है? लगता है अकेले घर में राज कर रही है। और इतना कहकर विशाल हंसने लगा। पर तभी उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही रोहन आगे बढ़ा तो वो अचानक किसी चीज से टकराकर गिर गया। जब उसने देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और वो लोग खिड़की से कूदकर बाहर निकल आते हैं। रोहन जैसे ही बाहर आता है उसे खून की उल्टी होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे लेकर घर आ जाता है। घर पर आकर भी वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। इस पर रोहन की मां सुनीता ने कहा, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? इसे खून की उल्टी कैसे होने लगी? वहीं विशाल इस बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इसीलिए उसने अपनी मां को बात की सारी सच्चाई बता दी, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उन्होंने भी इस घर के बारे में सुना हुआ था। इसके बाद सुनीता ने अपने गुरुजी को फोन लगाया। गुरुजी कुछ ही देर बाद उनके घर पर आ जाते हैं और देखते हैं रोहन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। गुरुजी ने रोहन को एक बेड पर लिटाया और सुनीता को पीछे होने के लिए कहा। इस पर सुनीता ने कहा, क्या हो गया गुरुजी? मेरे बेटे को क्या हो गया? क्या हो गया गुरुजी मेरे बेटे को? इस पर किसी ने काला जादू कर रखा है। पर काला जादू कोई कैसे कर सकता है? ये तो पुराने घर में गया था। वो पुराना घर काले जादू से भरा हुआ है। क्या तुम्हें ये पता नहीं था? मुझे पता है, पर पता नहीं इसे क्या पड़ी थी वहां जाने की। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। बस सब्र से काम लो और भगवान पर भरोसा रखो। इसके बाद गुरुजी ने रोहन के ऊपर गंगा जल डाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगा, पर रोहन खून की उल्टियां लगातार किए ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मां का मन बहुत घबरा रहा था। गुरुजी ने एक आदमी को फोन किया और उसे वहां आने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो आदमी भी वहां आ जाता है। इसके बाद वो दोनों रोहन को घेर लेते हैं और लगातार उस पर मंत्रों की बौछार करने लगते हैं और लगातार मंत्र और गंगा जल डालने से एक काला धुआं खून की उल्टी के माध्यम से बाहर आता है, जिसे देखकर गुरुजी एकदम उसे बोतल में बंद कर लेते हैं और उस आदमी को बोतल देकर वहां से भेज देते हैं। अब रोहन ठीक था
और उसने खून की उल्टियां करनी भी बंद कर दी। इसके बाद सुनीता वहां भाग कर आई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसके बाद गुरुजी ने सुनीता से कहा, यह गंगा जल है, इसे पानी में मिला के अपने बेटे को दे दो। इससे काले जादू का असर खत्म हो जाएगा। वैसे मेरे बेटे को काले जादू ने पकड़ कैसे लिया और ये सब कैसे हुआ गुरुजी? अब यह तो रोहन ही बता सकता है कि वो काले जादू के चक्कर में आकर फंसा कैसे। इसके बाद रोहन उन्हें विस्तार से सब बताता है और कहता है, जब वो कंकाल के ऊपर गिरा तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, पर कंकाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसने कंकाल को धक्का मारा और वहां से भाग गया। ये सुनकर गुरुजी समझ जाते हैं कि ये सब उसी कंकाल का किया हुआ है और वो रोहन से कहते हैं, अब तुम वहां पर कभी भी मत जाना, क्योंकि वो घर काली शक्तियों का साम्राज्य है। वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई काली शक्तियां रहती हैं। ये सब सुनकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो गुरुजी की बात मान लेता है। उसके बाद गुरुजी वहां से चले जाते हैं और अब सुनीता और रोहन बहुत ही खुश थे। वहीं अब रोहन को पता लग गया था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और काला जादू होता है।